एक जातक को यदि किसी विद्वान ज्योतिष ने गोमेद धारण करने के लिए कहा है, तो मैं आपसे कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा कि गोमेद धारण करते समय कुछ सावधानी आपको रखनी चाहिए। पहली सावधानी तो यही है कि आप किसी विशेष योग्यता प्राप्त ब्राह्मण को अपनी जन्म कुंडली दिखाएं, जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं और अगर वह ज्योतिषविद, वह ब्राह्मण आपको ये बताता है कि आपको गोमेद धारण करने से फायदा होगा, तो ऐसी स्थिति में आपको अवश्य गोमेद रत्न धारण करना चाहिए। कहते हैं कि गोमेद रत्न एक रंग से राजा बना देता है और विभिन्न प्रकार की परेशानियों को, कठिनाइयों को हमारे जीवन से दूर कर देता है। लेकिन फिर भी हर व्यक्ति को कुछ न कुछ जानकारी, जो रत्न हम धारण कर रहे हैं, जो मेटल, सोना, चांदी, प्लेटिनम, अष्ट धातु, पंच धातु हम धारण कर रहे हैं, उनकी कुछ सामान्य जानकारियाँ होना बहुत आवश्यक होता है। यदि आप कुंडली की थोड़ी सी भी जानकारी रखते हैं तो इन सामान्य बातों को ध्यान रखें, और यदि आप रत्नों के बारे में भी जानकारी रखते हैं तो आप इन सामान्य बातों को ध्यान में रखें। पहली बात तो यह है कि यदि आपकी कुंडली के छठे, आठवें या 12वें भाव में, इन तीनों में से किसी भी भाव में राहु देव बैठे हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में आप गोमेद बिना किसी ज्योतिष विद की राय के धारण नहीं करेंगे। उसके बाद आपको यह देखना है कि आपकी राशि क्या है, क्योंकि ऐसा सामान्य नियम है एक कि मेष राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि, धनु राशि, मकर राशि और मीन राशि वाले जातकों के लिए लाभदायक नहीं रहता है गोमेद रत्न धारण करना। यहाँ मैं फिर एक सामान्य बात बताना चाहूँगा, और वह यह है कि यदि आपने अपने हाथ में मूंगा पहन रखा है, या माणिक्य पहन रखा है, या पुख राज पहन रखा है, या मोती पहन रखा है, इनमें से कोई भी एक या कुछ रत्न धारण कर रखे हैं, तब भी आप गोमेद धारण कदापि ना करें। आपकी कुंडली में ये देखें कि किसी भाव में चंद्रमा और सूर्य एक साथ तो नहीं बैठे हुए हैं। यदि चंद्रमा और सूर्य की युति हो तो ऐसी परिस्थिति में भी कुछ विशेष परिस्थितियाँ ऐसी डेवलप हो जाती है जो एक साधारण व्यक्ति नहीं जान पाता है, परंतु ज्योतिषविद उनको जानता है। तो उस परिस्थिति में भी बिना ज्योतिषविद की जानकारी के आप गोमेद रत्न धारण ना करें। तो यहाँ मैंने आपको जो चीज़ बताई है, उनके अलावा एक जानकारी और मैं शेयर करना चाहूँगा। वह यह है कि पन्ने के साथ आप गोमेद रत्न धारण करें, ठीक रहेगा, लेकिन पन्ने के साथ गोमेद रत्न धारण करने के पहले भी आपको अच्छे ज्योतिषविद से पूछ लेना चाहिए। ये जो बार बार आपको मैं ये कह रहा हूँ कि अच्छे ज्योतिषविद से पूछ लेने चाहिए, उसके पीछे कई लॉजिक होते हैं। आपका राहु नीच का है, आपका राहु उच्च का है, आपका राहु जो कुंडली में बैठा हुआ है, उनकी पूर्ण दृष्टि कहाँ कहाँ पड़ रही है, और राहु जिस घर में बैठा हुआ है उस पर कौन कौन से ग्रहों की अच्छी बुरी दृष्टि पड़ रही है, ये कई सी बातें ऐसी है जिन पर निर्भर करता है कि गोमेद को धारण करना चाहिए या नहीं। तो मैं मानकर चलता हूँ कि गोमेद रत्न कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं है कि वह एक अच्छा रत्न है। यदि धारण कोई जातक करता है तो निश्चित रूप से उसको अच्छे फायदे देता है, और कई प्रकार की तकलीफ़ें, संकट, दुख दूर होते हैं। लेकिन फिर भी
है राहु देव का यह रत्न, इसलिए सोच समझकर और पूछ कर ही, अर्थात अच्छे ज्योतिषविद से पूछकर ही आप इस रत्न को, जैसा उन्होंने बताया जिस अंगुली में पहनने के लिए, यहाँ मैं उसकी पूरी चर्चा नहीं कर रहा हूँ, बताया है उस प्रकार से आप धारण करें। जय श्री कृष्ण।